खबर साहब सुनते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 2.5 साल हो गए और अभी भी कह रहे हैं कि जब ये होगा तो फिर अब, क्योंकि फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के बाद भी वो वाला चैप्टर अभी मतलब क्लोज्ड ही एक तरह से, कि जब ये होगा तो फिर गठजोड़ सामने आएगा तो इमरान खान के लिए मुश्किलात होंगी। इतना सेंसिटिव चीज़ है और इतना ऐसा ऑफेंस है और फिर 2.5 साल, तो क्यों इतना ज़्यादा डिलेड है? जो 9 मई है ये एक बहुत बड़ा बैगेज है जो पीटीआई कैरी कर रही है, ठीक है। ये इसको वो तो बहुत बड़ा वाक़या था, ठीक है जी। और उसके बाद ये बात आपकी ठीक है और फैसल की भी ठीक है कि अगर जो मुल्ज़िमान उस पर पकड़े हुए हैं तो उनका स्पीडी ट्रायल हो, उनमें से जो ज़िम्मेदार है उनको सज़ा हो और जिनका नहीं है तो वो बरी हो जाए। और ये बिल्कुल ये प्रोसिक्यूशन की या गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है कि वो जो है वो इसको स्पीड अप करें, लेकिन उसमें टेक्निकलिटीज़ भी बहुत इन्वॉल्व हैं। अब देखें, क्योंकि इसमें एक एफआईआर में सैकड़ों लोग मौजूद हैं। अब उसमें होता ये है कि कोई एक अगर गैर हाज़िर हो जाता है उसको इश्तिहारी करार देते हैं, ट्रायल रुक जाता है, प्रोसीजरल बहुत ज़्यादा लैप्सेस हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो कहते हैं ना कि वन इज़ कंसिडर्ड इनोसेंट अनलेस प्रूव्ड गिल्टी। तो वो जो मुल्ज़िमान हैं उनका फेयर ट्रायल और स्पीडी ट्रायल होना उनका बिल्कुल हक है। वो बिल्कुल जो है ये ट्रायल जो है वो तेज़ी से अपने अंजाम तक पहुँचे। ये तो आपने कुछ टेक्निकलिटीज़ और कुछ हर्डल्स बताई जो आपका जुडिशल सिस्टम हमारा जिस तरह से है या गवर्नमेंट के एंड पर, बट मिलिट्री कोर्ट में 15 माह ट्रायल हुआ है जनरल फैज़ हमीद का, 8000 से ज़ायद सवालात पूछे गए, उसमें ये चीज़ अभी तक क्यों नहीं है? अभी भी इसको क्यों लटकाया है? देखिए मैं आपको बताऊं कि आर्मी का एक अपना पाकिस्तान आर्मी एक्ट और जितनी आर्म फोर्सेस हैं उनके अपने अपने लॉज हैं जो कि किसी को प्रोसीड करना है। मेरा ख्याल ये है कि इसमें इतना टाइम इसलिए लगा कि उनका गवाहान बहुत ज़्यादा थे और उनमें जो सुनने में आया है कि उनको पूरा ड्यू प्रोसेस दिया गया है गवाहान के ऊपर जरा, क्योंकि उनके वकील भी मौजूद थे। इस वजह से चूँकि इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा संगीन थे और उसकी एविडेंस बड़ी लंबी थी, तो इसलिए वो 15 माह लगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।